शुरू करिए। बहुत कुछ शुरू हो रहा है बंगाल में, नई नई चीजें शुरू हो रही हैं। पार्टी टूट रही है, किनकी? ममता बनर्जी की। जी बिल्कुल। और दिलचस्प ये है कि वो ममता बनर्जी जिन्होंने कांग्रेस से तोड़ करके अपनी नई पार्टी बनाई, अब उनकी पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच गई है। सैयद, बता दीजिए खबर दर्शकों को कि ऋतुव्रत बनर्जी जो हैं जी, वो कैसे 58 विधायकों को लेकर के पहुंचे हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास, और वहां क्या क्या हो रहा है। देखिए प्रतिभा जी, कल से ही ये खबर आ रही थी कि पार्टी के करीब 50 से ज़्यादा विधायक, रिजू दत्ता का बयान आया था जो पूर्व में प्रवक्ता हैं टीएमसी के, कि वो जो है गवर्नर से मिल सकते हैं, हस्ताक्षर के साथ मिल सकते हैं। और पार्टी में ये एक तरह का कहा जाए कि बिखराव साफ अब नज़र भी आने लगा है। हमने देखा था परसों रात में एमएलए हॉस्टल में जिस तरह से बैठक हुई थी, वहाँ पर विधायक पहुँचे थे, और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम गवर्नर से मिलना, अब हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये एक नया गुट, जिस तरीके से हमने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के साथ देखा था, या फिर आप कहें कि शरद पवार के साथ एनसीपी में देखा था, वैसा ही कुछ होता अब टीएमसी में भी दिख रहा है। सिंबल को लेकर भी अब आगे हो सकता है लड़ाई। अभी सैयद, अभी जो दिलचस्प बात हुई है कि जो ये बागी विधायक हैं, देखिए पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं, 80 सीट तृणमूल कांग्रेस के पास है। उसमें से 58 विधायक ममता बनर्जी से बागी होकर अलग राह पर निकल रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं। और ये वही विधायक हो सकते हैं जो पिछली बैठक शनिवार को हुई थी उसमें नहीं पहुंचे थे, यानी 80 में से 60 विधायक नहीं पहुंचे थे, 20 विधायक पहुंचे थे, और उसके बाद ये बैठक जो है स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि एक बड़ी संख्या जो थी विधायकों की नहीं थी वहां पर। इसमें जो आज एक जो पत्र दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष को, उसमें कहा गया है ऋतुव्रत बनर्जी जो हैं उनको आप विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाइए। और खास बात यह है कि उस चिट्ठी में ममता बनर्जी को अध्यक्ष के तौर पर लिखा गया है कि वो हमारे अध्यक्ष हैं। तो यानी अभी तक थोड़ा सा पेंच फंसा हुआ है कि ये बागी गुट ममता बनर्जी को अपना अध्यक्ष कह रहा है। ये ऐसी रिपोर्ट अभी आ रही है पश्चिम बंगाल से। हमारे पास वो लेटर नहीं है, हम तो उस आधार पर आपको बता रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है, थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उसमें ये कहा गया है कि हम अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते हैं और हम उनके फैसलों को नहीं मानेंगे। तो अभी थोड़ा सा पेच जो है अभी उलझा हुआ लग रहा है। ये उद्धव ठाकरे जैसा होगा कि नहीं हाल, और ये विधायक जो हैं बागी विधायक अलग पार्टी बनाने, मतलब अपना दावा ठोकेंगे कि हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं कि नहीं है। उसका जो चुनाव चिन्ह है जोड़ा फूल तृणमूल कांग्रेस का, उसको लेने की कवायद हो सकती है। तो अभी ये बहुत कुछ पेच है। आप ठीक कह रही हैं, ये एक तरह का प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है। जो पार्टी के आला कमान है ममता बनर्जी, उन पर कहीं ना कहीं प्रेशर की एक टैक्टिक हो सकती है विधायकों की। सैयद, ये देखिए बात को समझिए कि कहानी ये कहाँ से शुरू हुई है। तृणमूल कांग्रेस हारी चुनाव, बीजेपी जीती, उसके बाद धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस में ये सुर उठने लगे कि हम क्यों हारे चुनाव, इसकी समीक्षा की जाए, और इसका ठीकरा कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व पर फोड़ा जाने लगा। खास तौर पर अभिषेक बनर्जी, आप जानते हैं कि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। उनको लेकर के कई लोगों को, कई सांसदों को, विधायकों को शिकायत थी, और जब चुनाव हारते हैं आप तो उनको मौका मिल जाता है ऐसे लोगों को। तो चुनाव हारने के बाद उनके अंदर से ये बगावत के सुर सुनाई देने लगे, और उसके बाद एक तरह की बैठक हुई। इस बीच क्या हुआ कि शोभन दास को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की चिट्ठी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से गई। इसमें जो 2 विधायक, जो ऋतुव्रत बनर्जी हैं और एक और विधायक हैं, उन्होंने कहा कि हमारे हस्ताक्षर फर्जी किए गए, इसमें हमने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, हमारे नकली हस्ताक्षर हैं उसमें। ये बात जब पार्टी नेतृत्व तक गई तो उन्हें सोमवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, और उसके बाद ही ये दोनों लोग वहां मिले विधायक, और वहीं से सारी कहानी अलग पार्टी बनाने की, मतलब नया तृणमूल कांग्रेस बनाने की, नया गुट बनाने की कवायद जो है शुरू हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा जो गुस्सा है वो है अभिषेक बनर्जी को ही लेकर। ममता के प्रति तो फिर भी सॉफ्ट हैं विधायक, जो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं लगातार, उससे यही जाहिर हो रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को आगे किया फैसलों में, जिस तरीके से रणनीति को लेकर, पार्टी में टिकटों के बंटवारे को लेकर बहुत सारी चीज़ें थीं, वो एक दिन में नहीं हुआ, बहुत एक लंबा, जिसे कहा जाए कई दिन से ये सब चीज़ें चल रही थी पार्टी के भीतर,
और उसी का गुस्सा अब जाके ये फूटा है कहीं ना कहीं, और जो हमें देखने को मिल रहा है कि विधायक जो है वो बागी तेवर अपना चुके हैं। दिलचस्प ये है कि कोई 20, 25, 50 विधायक नहीं है। विधायकों को पता है कि अब कितनी संख्या लेकर के जाएंगे, संख्या बल कितनी होनी चाहिए कि आप एक नया गुट बना सकें। ये महाराष्ट्र मॉडल जो है वो अब लागू करने की कोशिश है, और ऐसा दावा जो है वो जो रिजू दत्ता जो स्पोक्स पर्सन रहे हैं पार्टी के, वो दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र मॉडल लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र में क्या हुआ था जी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट से जब एकनाथ शिंदे गुट अलग हुई तो उनके पास 2/3 विधायकों का समर्थन था। दल बदल कानून कहता है कि आपके पास जो मूल पार्टी है उसके जो है 2/3 सदस्य आपके साथ होने चाहिए। तो इस बार भी बंगाल में भी वही हो रहा है। आप देखिए, जो आप 80 को देख लीजिए, और जो हिसाब कहता है कि 52 विधायक हो जाते हैं तो दल बदल कानून जो है इन बागी विधायकों पर वो लागू नहीं होता, उनकी सदस्यता जो है नहीं जाएगी, वो अयोग्य घोषित नहीं होंगे। इसलिए 52 की संख्या जुटाई गई, बल्कि उससे ज्यादा आ गए हैं, 58 आ गए हैं। यानी इस गुट का पलड़ा भारी दिख रहा है अब। और ये जो पूरी कवायद है उसमें मैं रिजू दत्ता को सुन रहा था, उनका बयान टाइम्स ऑफ नवभारत पर जो बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है मुख्य विपक्षी दल की भूमिका, ये सारी कोशिश उसकी भी है कहीं ना कहीं, मतलब नए गुट की टीएमसी को ना बनाकर कोई एक नया गुट बने, और उसमें बाद में कुछ भी हो, भले ही वो बाहर से समर्थन करे, विपक्ष में ना बैठे, हो सकता है बीजेपी को बाहर से समर्थन कर दे या फिर शामिल हो जाए, बाद में देखने वाली बात होगी, लेकिन होता कुछ यही दिख रहा है फिलहाल। चलिए, दर्शकों से के साथ हम बने रहेंगे, इस पर हर जो भी अपडेट होगा हम लेकर आएंगे जी। देखिए, हम लोग जब विधायक के तहत जब शपथ होता है, उस शपथ ग्रहण का दरमियान हर विधायक या एमपी या एमएलए संविधान का नाम में शपथ लेता है। संविधान का जो धारा है कि कोई नो फियर, नो पार्शियलिटी, ये सब के ऊपर आप काम करेंगे। तो जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट ठीक नहीं था, क्योंकि 19 तारीख पार्टी का मीटिंग में जब हम लोग दूसरी बार गए थे, वहां जब साइन किया गया था तो बोला गया था 19 तारीख मीटिंग है, मगर आप साइन कर रहे हैं, मगर डेट दीजिए 6 तारीख। अगर आप पूछेंगे आप तब क्यों नहीं बोले, इतना हिम्मत नहीं था। फिर जब साइन कर रहे थे तब देखे, मैं और संदीपन थोड़ा पीछे साइन किया था, मैंने बाद में, पहले बहुत लोग का साइन हो गया था। देखा ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो लोग मीटिंग में नहीं है। अभिषेक बैनर्जी का ऑफिस के कुछ लोग खाता लेकर घूम रहे थे, तो वो लोग ने ये नाम सिग्नेचर वगैरह देखे, जो एमएलए है नहीं उन लोगों का नाम हुआ है। तो हम लोगों को लगा स्पीकर का कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता है। बोला जा रहा है कि हम लोग बीजेपी को मदद कर रहे हैं। स्पीकर तो बीजेपी भी नहीं है, सीपीआईएम भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस भी नहीं है। स्पीकर एक चेयर है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस। और पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉर्पोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।